नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। श्रवण कमीशन के प्रेसिडेंट महासन सिंह आज शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले पीड़िता के गांव गए। वो जहानाबाद के पतियावा गांव गए और वहां उन्होंने उनके परिजनों से और गांव वालों से मिला। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जो हिला देने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा और सीएम नीतीश कुमार को सब कुछ बता दूंगा कि एसआईटी की टीम यहाँ लोगों को धमका रही है और पीड़िता के बारे में गलत बात बोलने को कह रही है। आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। हम आपसे पूछते हैं जी, मेरा विचार इसमें मैं बाद में दूंगा। आप बताइए कि क्या एसआईटी पर जो ये आरोप लगा है और आरोप लगाने वाला कौन है सुरभि? आरोप लगाने वाला कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी नहीं है जी। श्रवण कमीशन है बिहार में, उसके प्रेसिडेंट महाचंद्र प्रसाद सिंह यह बोल रहा है। आयोग के अध्यक्ष बोल रहे हैं, सवर्ण आयोग के अध्यक्ष। वो गांव गए, वहां उन्होंने परिजनों से बात की, गांव के लोगों से बात की और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गांव के लोगों को पुलिस, एसआईटी, पुलिस के अफसर धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रा के बारे में अनाप शनाप बोलो, गलत सलत बात बोलो। कटघरे में खड़ा करने की कोशिश पुलिस और एसआईटी कर रही है छात्रा को ही, छात्रा के परिजनों को ही। और महाचंद्र प्रसाद सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, वे सवर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें जानते और मानते हैं। उन्होंने कहा है महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कि मैं जा रहा हूं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर सारी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बता दूंगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कभी नहीं होने देंगे कि किसी छात्रा जिसकी जान ले ली गई, जिसके साथ गलत चीजें की गई, अब उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने का काम वो लोग कर रहे हैं जिनको दोषियों को गिरफ्तार करना था। महाचंद्र प्रसाद सिंह ने जो खुलासा किया है वो हिला देने वाला है। एक महिला के तौर पर, एक छात्रा के तौर पर, एक लड़की के तौर पर आप क्या सोचती हैं? आप बताइए। जी, बिल्कुल गलत है। आप बताइए कि एक छात्रा है जो महाचंद्र प्रसाद सिंह क्या कर रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं, आप सुनिए। बाहर से रात आया, चिंता लगी थी कि राज्य में बहुत बड़ी घटना घट गई और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार न्याय के प्रतीक है। न्याय राज्य में मिलता है, पूरी सरकार तत्परता से पीड़ित जो भी घटनाएं घटती है पीड़ितों को न्याय मिले इसका प्रयासरत है। सरकार प्रयास करती भी है। इस घटना में मैं समझता हूँ कि कुछ दिन भी हो गए, तरह तरह के समाचार आ रहे थे। मैं बाहर था, अखबारों में, मीडिया में, आप सबके माध्यम से मैंने देखा, जो चर्चा हुई उसमें लगा कि बड़ी घटना है और लिखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट छपा था, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ा, उसने स्पष्ट लिखा था कि इस घटने में रेप का चांस है। ये जो आरोप लग रहा था, स्वतः हत्या हुई, मृतक ने कोई गोली खा लिया, कुछ कर लिया, इस तरह का अफवाह और प्रयास किया गया इस सही मुद्दे को झुठलाने का। मैं आज व्यक्तिगत रूप से पूरे गांव के लोगों से मिला हूं, पीड़ित परिवार से मिला हूं। दो बातें उभर कर आई। पहली बार मैंने जाना कि पीड़ित परिवार को शासन की ओर से मदद होती है, उसके तकलीफ के करीब लोग पहुंचते हैं, लेकिन कुछ पदाधिकारी भी ऐसे हैं जो खास एजेंसी के लोग हैं, वो डराने धमकाने का काम गांव वाले को कर रहे हैं और उस परिवार को कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी सीरियस। मैंने बड़ा सीरियसली इसको लिया है। ज़रूरत होगा तो बिहार सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। मैं सच्चाई के करीब पहुंचा हूं और ऐसा लगा है एक साजिश रची जा रही है पूरे घटनाक्रम को दिशा बदलने के लिए। हमें लगता है
कि दिशा बदलने के प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी उन्हें। सच्चाई सामने आकर रहेगा और चर्चा, आप सब ने भी चर्चा किया, मीडिया के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली। और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक डॉक्टर का रिपोर्ट नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोर्ड है। 3 डॉक्टर एक्सपर्ट लगे हैं और पोस्टमार्टम उन्होंने किया है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झुठलाने का मैं समझता हूँ कहीं से कोई चांस नहीं होगा। तो क्या सर मानते हैं कि अधिकारी दिशा को भटकाने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, ये बातें तो जांच में पता चला। भटकाने के लिए काम अभी तक ये बातें भी स्पष्ट हो रहा है कि पूरे गांव को धमकाया जा रहा है, परिवार को धमकाया जा रहा है। खास एजेंसी के माध्यम से, मैं नाम लेना नहीं चाहता, एजेंसी के माध्यम से धमकाया जा रहा है। बुला करके गांव के किनारे ले जा करके लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही कहो। अब आप सोचें, जिस बच्ची को लाख प्यार से पाला है परिवार ने और वो उसका फ्यूचर था, वो बच्ची पिछले साल वो नीट का प्रयास किया। ये बात सही है कि रैंक में थोड़ा सा फिसल गया था, रैंक पीछे था, इसलिए अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे थे। तो क्या सर वैसे उसको डॉक्टर बनने का शौक था, डॉक्टर बनने का झील था रखा हुआ, इसलिए दूसरी बार वो नीट की तैयारी के क्रम में पटना में रह रही थी और अपने पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं जानती थी वो। तो ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? एक साजिश के तहत घटना घटी है। लगता है इस घटना में कि निश्चित रूप से रेप का ही घटना बुझा रहा है। तो अब इसमें ये तो जांच में बताएगा, हम तो बात करेंगे सरकार से और स्पष्ट जांच की मांग करेंगे भी कि निष्पक्ष जांच हो और गिल्टी की टीम, साजिश करने वाली की टीम सभी के सभी पकड़े जाएं और कानून का राज है बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून के राज के लिए जाने जाते हैं देश में बिहार कानून का राज है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले ही तो ये जो बोल रहे हैं ये सवर्ण आयोग के, सवर्ण कमीशन के प्रेसिडेंट हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने गांव का, जहानाबाद के पतियावा गांव का दौरा किया और गांव वालों ने बताया कि कोने में ले जा रही है, अलग अलग ले जा रही है पुलिस, और ले जाकर धमका रही है कि तुमको जैसा कहा जा रहा है छात्रा के बारे में वैसा बयान दो। उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सारी बातें बता दूंगा और वे इसे सहन नहीं करेंगे कि जो छात्रा के साथ गलत हुआ, जिसकी जान ले ली गई, अब उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश हो रही है। कौन है ये लोग जो ऐसा पाप कर रहे हैं? हम रहें या ना रहें, लेकिन अगर किसी भी बेटी के चरित्र पर इस तरह की उंगली उठाने की कोशिश की जाएगी जो अब इस दुनिया में नहीं है जी, तो हम हर संभव तरीके से हल्ला बोल टीवी इसका विरोध करेगा। ये क्या हो रहा है? आप समझिए कि महाचंद्र प्रसाद सिंह का यह कहना कितनी बड़ी बात है। जी। सवर्ण आयोग किस लिए बिहार में बना, पहले ये समझ लीजिए। सवर्ण आयोग क्या है? सवर्ण आयोग जो अगड़ी जातियां हैं उसमें जो गरीब लोग हैं, अगड़ी जातियों में भी गरीब लोग हैं जी हाँ, बिल्कुल। उनके उत्थान के लिए बिहार में सरकार ने सवर्ण आयोग बनाया है जो उनके उत्थान के लिए काम करे। गरीब जो है सवर्णों में, अगड़ी जातियों में, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे। सवर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह। इन्होंने आज दौरा किया और ये दौरा करने के बाद गांव में जाकर पीड़ित के छात्रा के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिसकी जान ले ली गई, जिसके साथ गलत काम किया गया, उस छात्रा के परिजनों से मिलते हैं जी, गांव वालों से मिलते हैं और क्या फाइंडिंग लेकर आते हैं? यह खुलासा लेकर आते हैं कि गांव वालों को धमकाया जा रहा है, छात्रा के परिजनों को धमकाया जा रहा है, गांव वालों को अकेले में ले जाकर धमकाया जा रहा है एक एक करके कि गलत बोलो या जो हम कहते हैं वो बोलो। ये क्या कुकर्म है, क्या पाप है ये? और ये खेल कौन खेल रहा है? क्या यह सच है कि पप्पू यादव ने, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज कहा है कि एक मंत्री का बेटा इसमें फंस रहा है, इसलिए सारी साजिश रची जा रही है? क्या यह सच है? और अगर यह सच है, महाचंद्र प्रसाद सिंह जो कह रहे हैं, पप्पू यादव जो कह रहे हैं,
अगर ये सच है, क्यों झूठ बोलेंगे महाचंद्र प्रसाद सिंह? जी हाँ, बिल्कुल। वो एक संवैधानिक पद पर हैं, सवर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं, और उनसे अगर गांव वालों ने, पूरा गांव गलत है, पूरे गांव पर दबाव बना रही है पुलिस, बताइए कि गलत बोलो छात्रा के बारे में, क्या अंधेरगर्दी है। और ये अंधेरगर्दी तब हो रही है जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जब नीतीश कुमार को आधी आबादी, बिहार की महिलाएं जितना समर्थन देती हैं, उतना आज तक बिहार के इतिहास में, और मुझे लगता है पूरे देश के इतिहास में, किसी मुख्यमंत्री को नहीं मिला है। महिलाएं एकजुट होकर, पति कहता है कि हम जहर खा लेंगे नीतीश कुमार की पार्टी को वोट दीजिएगा, तो महिलाएं कहती है कि खा लो लेकिन हम वोट नीतीश कुमार को देंगे। ये आधी आबादी इतनी मजबूती से नीतीश कुमार के पक्ष में खड़ी रहती है। और नीतीश कुमार के राज में अगर एक छात्रा की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जान ले ली जाती है, उसके साथ गलत किया जाता है, और अब देखिए पराकाष्ठा अन्याय की कि अब उसके गांव के और उसके परिजनों को धमकाया जा रहा है, छात्रा का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। और कौन लोग कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं जिनको गुनहगारों को पकड़ने की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है, कानून ने दी। ये क्या अंधेरगर्दी है। और अब हमें पूरा भरोसा है कि अब सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह जाकर मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी को नहीं बचाते हैं, चाहे वो कोई हो। तो अब वक्त आ गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से रौद्र रूप धारण करें और इस मामले में जो भी दोषी हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो सुना आपने पूरा मामला। इस मामले को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।